एम्स भोपाल में हुई अत्यंत जटिल और दुर्लभ सर्जरी। मरीज के आंख से निकाला गया 1 इंच लंबा जीवित परजीवी। जी हां, एम्स भोपाल के चिकित्सकों ने एक बार फिर चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता को साबित किया है। एम्स भोपाल के नेत्र विज्ञान विभाग ने एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ सर्जिकल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिसमें एक मरीज की रेटिना से 1 इंच लंबा परजीवी कीड़ा निकाला गया। इस परजीवी की पहचान ग्नाथोस्टोमा स्पिनिजेरम के रूप में हुई, जो आंख के अंदर बहुत ही दुर्लभ रूप से पाया जाता है। बता दें, अब तक दुनिया में केवल 3-4 मामलों में ही इस परजीवी लार्वा के आंख के विट्रियस कैविटी में पाए जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। संबल योजना को चाहिए सहारा। शहर में 3,747 आवेदनों के पंजीयन लंबित। बता दें, शासन की महत्वपूर्ण योजना संबल को ही विभाग में सहारे की आवश्यकता है। योजना के अंतर्गत पात्र लोगों ने लाभ लेने के लिए आवेदन तो किए, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उनका पंजीयन नहीं हो पाया है। नगर निगम के हालात ऐसे हैं कि 3,000 से ज्यादा केस लंबित पड़े हैं। ये समस्या कई दिनों से है। लगातार बढ़ते मामलों को निपटाने के लिए आयुक्त नीलेश दुबे ने निर्देश के बाद लंबित प्रकरणों के निराकरण व विसंगतियों को दूर करने के लिए उपायुक्त पवन कुमार अहिरवार द्वारा सभी कंप्यूटर ऑपरेटर एवं वार्ड दरोगाओं की आवश्यक बैठक लेकर निर्देश दिए गए। दिल्ली में भगदड़ के बाद सतना स्टेशन में बढ़ी भीड़। अधिकारियों ने लिया स्टेशन का जायजा। जी हां, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में यात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए कई ट्रेनों का आवागमन होता है। बता दें, बीती रात दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसीलिए मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। एमपी में जगह जगह उड़ेंगे विमान। हर 150 किमी में बनेगा एयरपोर्ट। बता दें, मध्य प्रदेश में अब जगह जगह विमान उड़ते नजर आएंगे। यहाँ अनेक एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये पीपीपी मोड पर तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कई एयर स्ट्रिप डेवलप की जाएंगी और अनेक हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। इस प्रकार प्रदेश भर में जिला और ब्लैक स्तर पर भी हवाई यातायात उपलब्ध होगा। राज्य सरकार की नई एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत ये काम किए जाएंगे। नई एविएशन पॉलिसी प्रदेश में पर्यटन और उद्योग की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते बनाई जा रही है। सीएम मुरैना में पूर्व पीएम स्वर्गीय वाजपेयी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। चंबल नदी में छोड़ेंगे घड़ियाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को मुरैना में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जाएंगे, जहां घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में ही नहीं, पूरे विश्व में सर्वाधिक घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि विश्व में लगभग 3,000 घड़ियाल हैं, तो इनमें से 85% चंबल नदी में हैं। 20 बीघा जमीन हड़पने कलेक्टर का फर्जी आदेश। हैरान कर देगी जालसाजों की करतूत। बता दे, जिरेना गांव में 20 बीघा जमीन को हड़पने के लिए जालसाजों ने कलेक्टर का फर्जी आदेश ही बना लिया, लेकिन फर्जीवाड़ा नाकाम रहा। आदेश में लिखी इबारत और हस्ताक्षर में अंतर से जालसाजों की करतूत पकड़ी गई। इस मामले में विश्वविद्यालय पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। जीआई समिट के लिए टारगेट से 12,000 ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन। 32,000 ने कराया पंजीयन। बता दे, राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करीब 32,000 उद्योगपतियों ने पंजीयन कराए हैं, जो कि टारगेट से 12,000 ज्यादा है। यही कारण है कि रजिस्ट्रेशन को निर्धारित समय से पहले बंद करना पड़ गया है। सरकार ने इसके लिए 20,000 का टारगेट रखा था। जानकारी के मुताबिक भोपाल के मानव संग्रहालय में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र में सिर्फ 5,000 उद्योगपतियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। एमपीपीएससी की प्री परीक्षा में बड़ी चूक। उम्मीदवार को खुला मिला प्रश्न पत्र। बता दें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा के दौरान इंदौर के इल्वा स्कूल परीक्षा केंद्र पर गंभीर लापरवाही सामने आई। परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र का लिफाफा खुला मिला, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना ने उम्मीदवारों और अभिभावकों में चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद भोपाल के स्टेशनों में भी अलर्ट। बता दे, दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ के बाद राजधानी भोपाल के स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को छुट्टी के दिन भी अधिकारियों ने सभी स्टेशनों का जायजा लिया। बता दे, आरपीएफ, जीआरपी सहित रेलवे स्टाफ पूरे समय डटे रहे। वहीं प्रयागराज जाने वालों की भीड़ में कोई कमी नहीं आई है। बता दे, रानी कमलापति स्टेशन में प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। वहीं स्टेशन पर मौजूद जवानों ने बताया कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं
है। सामान्य दिनों की तरह आज भी लोग प्रयागराज की यात्रा पर जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे पीएम मोदी, उमंग सिंघार की मांग। जी हां, राजधानी भोपाल में 24 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 100 से ज्यादा बड़े उद्योगपति पहुंचेंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पीएम मोदी से मिलने और प्रदेश की समस्याओं से उन्हें अवगत कराने के लिए पत्र लिखकर समय मांगा है। बता दें कि शनिवार को उमंग सिंघार ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान मीडिया के सामने उन्होंने कई मुद्दों को उठाते हुए भाजपा पर आरोप लगाए थे।